बाप की अजमत का एक अहम वाकया। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपने बाप की शिकायत की कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं और मेरा सारा माल खर्च देता है। आप सल्लम ने इनके वालिद मोहतरम को बुलाया। जब उनके वालिद को पता चला कि मेरे बेटे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की है तो दिल ही दिल में बहुत दुखी हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए चले। चूंकि अरब की गट्टी में शायरी थी तो रास्ते में कुछ अशार ज़हन में कहते हुए पहुंचे। इधर बारगाह रिसालत में पहुंचने से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि उनका मामला बाद में सुनिएगा, पहले वो अशार सुने जो वो सोचते हुए आ रहे हैं। जब वो हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका मसला बाद में सुना जाएगा, पहले वो अशार सुनाइए जो आप सोचते हुए आ रहे हैं। वो मुखलिस सहाबी थे। ये सुनकर वो रोने लगे कि जो अशार अभी मेरी ज़ुबान से अदा भी नहीं हुए और मेरे अपने कानों ने भी नहीं सुने, आपके रब ने वो भी सुन लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी दिया। तो आप सल्लम ने फरमाया कि वो क्या अशार थे, हमें भी सुनाएं। उन सहाबी ने अशार पढ़ना शुरू किए जिनका आसान तर्जमा ये है, ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तुम पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए थे। तू रोता था, हम सो नहीं सकते थे। तू नहीं खाता था तो हम खा नहीं सकते थे। जब तू बीमार हो जाता था तुझे लिए लिए कभी किसी तबीब के पास इलाज मुआवजे के लिए मारे मारे फिरते थे कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता था कि मेरे बेटे को ठंडी छाँव मिल जाए। ठंड से बचाने के लिए मैंने पत्थर तोड़े, तगारियां उठाई कि मेरे बच्चे को गर्मी मिल जाए। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए, तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने दिन रात इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियां तक कमजोर हो गई हैं। तू जवान हो गया, फिर मुझ पर खजाने डेरे डाल डाल, लेकिन तुझ पर बहार आ रहा। मैं झुक गया तो सीधा हो। अब मेरी ख्वाहिश और उम्मीद पूरी हुई कि अब तू हरा भरा हो गया। चल अब जिंदगी की आखिरी सांसें तेरी छाँव में बैठ के गुजारूंगा। मगर ये क्या, जवानी आते ही तेरे तेवर ही बदल गए, तेरी आंखें माथे पर चढ़ गई। तू ऐसे बात करता है जैसे मेरा सीना फाड़ के रख देगा। तू ऐसे बात करता है कि कोई गुलाम से भी ऐसे बात नहीं करता। फिर मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत को झुठला दी कि मैं तेरा बाप नहीं नौकर, लेकिन नौकर को भी कोई एक वक्त की रोटी दे देता है। तू नौकर समझकर ही मुझे रोटी दे दिया क्या? ये अशार सुनाते सुनाते उनकी नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो देखा कि आप सल्लम इतना रोए कि आप सल्लम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। आप सल्लम जलाल में अपनी जगह से उठे और बेटे का गिरबान पकड़कर फरमाया, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। अल्लाह करीम से दुआ है, ऐ हमारे पालने वाले रब, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, ऐसा ही जैसे वो मुझ पर रहम करते थे जब मैं छोटा था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ए लिंक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। So guys, I will catch you all in the next one. Allah Hafiz.